लेकिन अगर नंबर 2 पर हम लोग बात करें, हरियाणा में मोदी ने जो किया, महाराष्ट्र में भी वही प्लान। मनोज मोहरा होंगे मनोज जारंगे पाटिल। मनोज जारंगे पाटिल मराठा है, वह ओबीसी में डालने की बात कर रहे हैं कि डाल दिया जाए। ओबीसी वाले तैयार नहीं हो रहे। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विपरीत परिस्थिति महाराष्ट्र के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी हारने की स्थिति में है, ऐसे में मनोज जारंगे पाटिल की मांगे मानती हुई 11 जातियों को केंद्रीय सूची में डालने का फैसला लिया है केंद्र सरकार ने ओबीसी में, और यही मांग थी। तो मनोज जारंगे पाटिल क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे? वही मोहरा बन रहे हैं। अभी तक तो वह कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है और यह अपील किया करते थे। यानी कि भाजपा ने सारी चालें चल दी हैं। वहां जो बर्तनें बांटी जा रही हैं, महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डाले जा रहे हैं। अब किसानों की सम्मान निधि भी चुनाव के समय पहुंच जाएगी, और यह जाति समीकरण आखिरी क्षण में। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन के अंदर ऊपर प्रभाव पड़ेगा? यह चीजें लोकसभा चुनाव में भी थी, तभी भी भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों से ज्यादा नहीं निकाल पाई। अगर एकजुटता और संयम रखा इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र के अंदर और हरियाणा वाली गलतियां नहीं हुई और मोदी को कोई भी षड्यंत्र न कर पाए, मोदी इसके लिए तैयार रहने पर से, तो फिर मोदी की हालत खराब हो जाएगी। वोट नहीं मिलेंगे तो भी वो मोदी को पास वोट आ जाएंगे, क्योंकि ईवीएम है, क्योंकि राजीव कुमार हैं मोदी के साथ। तो इस षड्यंत्र से बचना होगा। राहुल गांधी इसी पर एक्शन लेते हुए राहुल गांधी ने ऑफर दिया नीतीश कुमार को पीएम का। कल बहुत देर तक बैठकें चली और बैठक में चुनाव की समीक्षा के साथ साथ नीतीश कुमार पर बात होते लगी। कई बार राहुल गांधी गए बैठक में, मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिलने गए और बिल्कुल एकदम समय न गंवाने के मूड में राहुल गांधी यह कहते नजर आए कि नीतीश कुमार को पीएम बना दिया जाए महाराष्ट्र चुनाव से पहले। और सोचिए, आज 11 तारीख है, सुबह का समय है, 13 तारीख तक चुनाव आयोग महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान कर सकता है। मात्र 2-3 दिन है ना बस। आज 11, कल 12 और 13 को नहीं तो 14 को, सोमवार को कर देगा, लेकिन इसके अंदर ही होगा। और राहुल गांधी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी कुर्सी से आउट हो जाए। नरेंद्र मोदी अगर इस रणनीति पर इंडिया गठबंधन काम कर लिया और नीतीश कुमार को पीएम बना दिया, तो फिर नरेंद्र मोदी ही नहीं, आरएसएस भी धराशाह हो जाएगा। कोई उसे बचा नहीं पाएगा। फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वह बच जाए। क्या इंडिया गठबंधन इस पर काम कर रहा है? राहुल गांधी इस पर सक्रियता से काम कर रहे हैं। अब कल से, कल ही यह चर्चा उठी कि नीतीश कुमार को पीएम बनाना है और नीतीश कुमार 100% तैयार होंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत परेशान है इस वक्त। एक तो उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऊपर से उन्हें कमजोर करने की भी कोशिश की जा रही है। चंगू मंगू सबको लगा दिया गया है, चाहे वह जीतन राम मांझी 60,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा दिए और लगातार हमलावर है। अपनी खुंदस भी निकाल रहे हैं कि उनको सीएम कुर्सी से हटा दी, खुद बन गए थे। और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, प्रशांत किशोर, यह सब एक मोहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं, क्योंकि
मोदी के ही इशारे पे यह चलते हुए नजर आ रहे। अब पशुपतिनाथ पारस जो चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के भाई हैं, पशुपतिनाथ पारस को भी इसमें लगाया जा रहा है। और इसके पीछे एक षड्यंत्र और होगा भाजपा का, वह उन लोगों के वोटों को अपने तरफ ट्रांसफर कराएगी, उनको वोटें नहीं आएंगे। वह हारे चुनाव, उनको कहेगी आपके पास पैसे पहुंचेंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हारने के बाद भी आपको कुछ बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, आप अपना वोट हमें ट्रांसफर कराइए और नीतीश कुमार के वोट को काटिए। भाजपा किसी भी कीमत पर षड्यंत्र करके उड़ीसा के पैटर्न पर बिहार में अपनी सत्ता चाहती है, और एक बार बिहार में भाजपा की सत्ता आ गई तब बिहार का वैसे ही बेड़ा गर्क होगा जैसे इस देश का हो रहा है। और इस वक्त भाजपा को नीतीश बहुत जरूरी है। सोचिए, जो व्यक्ति 240 सीटों के साथ दिल्ली के अंदर अल्पमत की सरकार चला रहा है, वह इतना षड्यंत्र कर रहा है, तो 10 सालों तक पूर्व बहुमत में कितना षड्यंत्र हुआ होगा। उसी का नतीजा था, उसी का नतीजा था कि हर पार्टियों के नेता जेल में जाया कर रहे थे, और 95% ईडी सीबीआई के केस में कोई भी दम नहीं निकला। 95% केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा। ऐसी परिस्थिति जब आ जाती है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है, और इसी में भाजपा ऐसे ही षड्यंत्र में सफल होती है। यह चीजें अटल बिहारी वाजपेयी तक नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जब मोदी जी आए हैं तब यह षड्यंत्र और यह चीजें चालू हुई हैं। एक दूसरे के बीच जहर घोलना, एक दूसरे को आपस में लड़ा देना और अपनी राजनीति रोटियां सेक लेना। इसीलिए बुजुर्ग गांव देहातों में कहते थे कि जब तक बुर्बक जिंदा रहेगा चालाक खाने के लिए नहीं मरेगा। हो सकता है आप दर्शकों में से कोई इस बात से सहमत ना हो, लेकिन क्या आप दर्शक इससे अस्वीकार कर सकते हैं कि एक अनपढ़ व्यक्ति एक बंदरिया को लेकर के गांव में आता है, डमरू बजाता है, उसको देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग भी खड़े हो जाते हैं कि अरे तनी बंदरिया का नाच देख लो। वह 4 ठुमके बंदरिया से लगवाता है और कटोरा लेकर के बंदरिया को आप बंदर को ही सबके सामने भेज देता है। हर कोई अपनी जेब से पैसे निकाल करके दे देता है और आपसे ताली भी बजवाता है, हंसवाता भी है आपको, और आपकी जेब खाली करके चल देता है। एक अनपढ़ व्यक्ति एक पढ़े लिखे व्यक्ति का जेब खाली करके चला जाता है और आप हंसते हैं। वह उसका पेशा है, उसका धंधा है, वह वही करता है, आपसे को हंसाकर ताली बजवा करके वह पैसे लेता है। तो इस बात से आप ऐसा तो है नहीं कि इस बात से आप अनजान हैं, सब जानते हैं। इन राजनीतिक दलों को पहले कोई भी सरकार आती थी तो किसी को उतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि काम धंधे लोगों के पास थे। आज नहीं है तो फर्क पड़ता है। इसीलिए आज सोच रहे हैं लोग कौन नेता जो हमारे लिए काम कर सकता है, वैसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन सबके सब वही मिल रहे हैं।